हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 3 या पीक बियॉन्ड पॉइंट का पेज नंबर 79 का क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 करने वाला है। अगर आप यहाँ पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे बोला एक्सटेंड द पैटर्न दिस। ठीक है, वो एक पैटर्न दिया हुआ है, यहाँ पे एक गलती दिया हुआ है। 6.18 की जगह आपको यहाँ पे 8.18 होगा और 6.17 की जगह 8.17 होगा। ठीक है, ये एक छोटा सा मिस्टेक प्रिंटिंग एरर है, ये आपको सही कर देना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने नया पेज में लिख लिया है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। पहला वाला नंबर होगा आपका 5.5, अगला नंबर होगा 6.4, अगला नंबर होगा 6.39, अगला नंबर होगा 7.29, अगला नंबर होगा 7.28, अगला नंबर होगा 6.18, अगला नंबर होगा 6.17, देन ब्लैंक एंड ब्लैंक। ठीक है, तो अब देखो, अगर यहाँ पे, अरे इस 6 की जगह हम लोग 8 लिख लेते हैं, तो सही करके लिख लेते हैं। यहाँ पे 8 होना चाहिए। ठीक है, 8 एंड 8, यहाँ पे 8 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप ये वाला से ये वाला नंबर तक जाओगे तो क्या यहाँ पे प्लस 0.9 हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो माइनस 0.01 हो रहा है। ठीक है, तो इस नंबर से इस नंबर पे जाने पे आपको कितना चेंज आ रहा है? प्लस 0.9 का इस नंबर से इस नंबर माइनस 0.01 हो रहा है। इस नंबर से इस नंबर तक प्लस 0.9 हो रहा है, इस नंबर से इस नंबर तक माइनस 0.01, इस नंबर से इस नंबर तक प्लस 0.9 हो रहा है, इस नंबर से इस नंबर तक माइनस 0.01, फिर इस नंबर से इस नंबर तक फिर क्या होगा? प्लस 0.9, इस नंबर से इस नंबर तक माइनस 0.01। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 9.07, है ना। अब 9.07 से माइनस 0.01 करेंगे तो 9.06 मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है हाउ मेनी मिलीमीटर्स मेक 1 किलोमीटर। कितने मिलीमीटर एक किलोमीटर बनाता है? अब देखो, मेरा जो यहाँ पे कन्वर्जन जो रहता है वो रहता है सबसे पहले मिलीमीटर, उसके बाद जाते हैं हम लोग सीएम, उसके बाद जाते हैं हम लोग मीटर, उसके बाद जाते हैं हम लोग किलोमीटर। ठीक है, अब इनका कन्वर्जन क्या होता है? किलोमीटर से मीटर जाने के लिए जो भी किलोमीटर रहेगा उसको इंटू 1000 कर दूंगा तो मुझे मीटर में मिल जाएगा। मीटर टू सेंटीमीटर का कन्वर्जन क्या है? इंटू 100, क्योंकि 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है। अब सेंटीमीटर टू मिलीमीटर का कन्वर्जन क्या है? इंटू 10। ठीक है, अब किलोमीटर से अगर आपको मीटर निकालना है तो इंटू 1000 कर दो। मीटर से सेंटीमीटर इंटू 100, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर इंटू 10। अब उल्टा जाना है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर निकालना है तो डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगा। सेम में सेंटीमीटर टू मीटर जाना है तो डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगा, है ना। और मीटर टू किलोमीटर जाना है तो डिवाइडेड बाय 1000 कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे क्या बोला है? देखो, 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में पूछा है। 1 किलोमीटर, ये पूछा ना हाउ मेनी मिलीमीटर मेक्स 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को आपको किस में ले जाना है? मिलीमीटर में। ठीक है, इसका मतलब आपका ये किलोमीटर है, किलोमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, यहाँ तक पहुंचना है। तो कैसे पहुंचोगे? इंटू 1000, इंटू 100, इंटू 10। मतलब क्या हो रहा है? इंटू 1000, इंटू 100, इंटू 10, तो आपको ये मिलेगा 1000, फिर 000। इतना टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मिलीमीटर पहुंचने के लिए। सो दिस वुड बी 1 1 2 3 4 5 6 मिलीमीटर। आई होप आपको ये क्लियर है। फिर हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है इंडियन रेलवे ऑफर्स ऑप्शनल ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर पैसेंजर हु बुक ई टिकट्स। ठीक है, इट कॉस्ट 45 पैसे पर पैसेंजर। बोले इंडियन रेलवे जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है ई टिकट्स पे, और एक इंश्योरेंस का 45 पैसे लगते हैं पर पैसेंजर। इफ 1 लाख पीपल आउट फॉर इंश्योरेंस इन अ डे, व्हाट इज द टोटल इंश्योरेंस फी पेड, है ना। मतलब कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कितना है? कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस पर पैसेंजर, एक फॉर वन पैसेंजर, एक पैसेंजर के लिए कितना है? 45 पैसे, है ना। तो 1 लाख लोगों ने इंश्योरेंस किया, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस फॉर 1 लाख पैसेंजर, 1 लाख पैसेंजर के लिए कितना होगा? 45 इंटू 1 लाख होगा, यही होगा। तो 45 इंटू 1 लाख करते हैं, दिस वुड बी 45 पैसे इंटू 1 लाख। 1 लाख इज 1 10 100 1000 10,000 लाख। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे कितना क्या मिलेगा? 45, 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो से इतना पैसे। ठीक है, अब हम लोग जनरली पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। हम लोग जनरली पैसे में हम लोग आंसर नहीं निकालते, हमें रुपीज में चाहिए। अब रुपीज टू पैसे कन्वर्जन क्या था? देखो, पैसे से रुपीज, पी ए, पैसे से
रुपीस का कन्वर्जन क्या था, पैसे इंटू रुपीस, है ना। रुपीस को मैं इंटू 100 कर दूंगा, इंटू 100 कर दूंगा तो पैसे मिलेंगे। इसका मतलब पैसे को डिवाइडेड बाय 100 करूंगा तो मुझे रुपीस मिल जाएंगे। इसका मतलब मुझे इतना पैसे दिया हुआ है, मुझे इसको 100 रुपी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100। सो 450000 पैसे इक्वल टू 451234 5 डिवाइडेड बाय 100 रुपी। ये इससे ये कट कैंसिल, ये कैंसिल, बचा क्या, रुपीस 45123 कितना, रुपीज है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है विच इज ग्रेटर, इन दोनों में पूछा है कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहला ए वाला कंपैरिजन करते हैं, दैट इज 10/1000 और 1/10। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 10/1000 को क्या, 10/1000 में एक जीरो से एक जीरो कन्वर्ट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/100। तो इसका मतलब आप किसको कंपेयर कर रहे हो, 1/100 और 1/10, है ना। इसमें तो आप एक एक जीरो कैंसिल कर सकते हो, तो बचेगा क्या, 1/100 और 1/10। अब 1/100 और 1/10 में कौन सा बड़ा है, क्या 1/10 बड़ा है, फिर 1/10/1000 इज लेस देन 1/10, ठीक है, ये वाला बड़ा है। अब देखते हैं बी वाला पार्ट। बी वाला पार्ट में पूछा है 100th और 90,000 और 90,000th, 100th मतलब 100th ये है, या फिर 90,000th और 90,000th। ठीक है, अब देखो इनमें क्या हो जाता है, ये वाला कैंसिल हो जाता है, बच जाता है क्या, 900 बच जाता है ना। तो इसको मैं 1/100 और 9/100 भी कह सकता हूँ। तो इनमें से कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है ना, मतलब ये वाला बड़ा है। इसका मतलब 1/100 इज लेस देन 90/1000। क्लियर है, ये हो गया बी पार्ट। अब देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में पूछा है 1000 और 90/100, 1000 और 90/100, 1000 और 90/100, यही पूछा है, 90/100 पूछा है ना, 1000 या फिर 90/100। अब इसमें तो क्लियरली इसका जीरो एक कैंसिल हो जाएगा, इसको नया लाइन में लिख लेता हूँ, 1000 और 90/100 में एक जीरो कैंसिल, तो ये बचा 9/10, ये है 9/10 और ये है 900। तो इनमें से कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन से 1/1000 इज लेस देन 90/100। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर, कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, है ना। ये 3 क्वेश्चन करेंगे और इसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।